नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेरिकी चुनाव, हमारी खास सीरीज व्हाइट हाउस और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्योंकि इसी भवन में क्या अमेरिका के चुनाव के जरिए पहली महिला राष्ट्रपति चुनी जाएंगी और पहुंचेंगी या फिर इतिहास लिखा जाएगा। इस बार का चुनाव न सिर्फ अमेरिका की अस्मिता, आर्थिक व्यवस्था, वैश्विक कद तय करेगा, बल्कि अमेरिका की लिंग भेद की सोच को भी दर्शाएगा। आज से चुनाव परिणाम तक हम आपको अमेरिका के चुनाव में चुनौती, जमीनी हकीकत, ट्रंप बनाम हैरिस के दावपेच, वादे इरादे, भारत के साथ रूस यूक्रेन पर असर और वहां की चुनावी प्रक्रिया की शक्ल क्या है, ये हम आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमेरिका के चुनाव पर हमारी खास सीरीज व्हाइट हाउस। अमेरिकी चुनाव पर स्पेशल कवरेज के दौरान हमारे स्पेशल फॉरेन कोरेस्पोंडेंट अविनाश कल्लाजी, जो अमेरिका के अंदर ही मौजूद है और चुनाव की बारीकियों को समझ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्हीं के साथ अमेरिका के चुनाव को समझते हैं और वहां के दाव पेच क्या है, वादे क्या है, जनता के इरादे क्या है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी, मैं गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के चक्कर में नहीं फंसूंगा, क्योंकि यहां गुड इवनिंग है, वहां गुड मॉर्निंग है, तो नमस्कार से काम चलाते हैं सर। नमस्कार विजेंद्र जी। सर, पहला सवाल यह कि ट्रंप पर गोली भी चल गई, मस्क का ट्रंप के समर्थन में भी आना हो गया, बीच बचाव के बीच में, चुनाव के बीच में बाइडेन बाहर जाते हैं, हैरिस इनसाइड होती हैं, व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है। यह चुनाव इन मुद्दों के इर्द गिर्द क्या वाकई में घूम रहा है और जनता पर इसका कोई असर पड़ रहा है? क्या पूरे चुनाव को बदल रहे हैं मुद्दे? देखिए, चुनाव ये जो है, कहा जा रहा है कि आज तक का सबसे क्लोज चुनाव है अमेरिका का। कोई ये नहीं डिसाइड कर पा रहा किस तरफ जाएंगे। और अगर हम पिछले 15 दिन के घटनाक्रम देखें, वो जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। ट्रंप पे गोली चलना, बाइडेन का बाहर जाना, मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसा हुआ है लास्ट 68 ईयर्स में कि कोई प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट ने कंटेस्ट अनाउंस करने के बाद बाहर हुए हैं। कहते हैं यहाँ के जानकार कि करीब 68 ईयर्स पहले ऐसा हुआ था कि 8 महीने पहले ही राष्ट्रपति ने बता दिया था कि हम वो चुनाव में नहीं जाएंगे। लेकिन ये पहली घटना है, बहुत अद्भुत घटना है। और अमेरिका अभी बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना, मैं अभी पेंसिल्वेनिया में हूँ, जहाँ से सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवीज आती थी, तो क्लिफ हैंगर वाली स्टेट में आया हुआ है। बिल्कुल लटका हुआ सा है, एकदम हैंगिंग सी पोजीशन पे है। सबसे अहम मुद्दे जो इस चुनाव को डिसाइड कर रहे हैं कि ये गौर करने वाली बात है विजेंद्र, कि तीसरा ऐसा चुनाव है जहां मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे या वो थोड़े मार्जिन से हार जाएंगे। उनके जो चैलेंजर है वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। ये अमेरिकी इतिहास में बहुत कम ही होता है कि इतने करिश्माई नेता होते हैं। लास्ट जो एग्जाम्पल अभी याद रहता है वो है बराक ओबामा का, जिनकी रिलेवेंस अभी तक है कि एक कल्ट है। उस वक्त बराक ओबामा एक कैंडिडेट थे जिन्होंने इस तरह का ऑरा किया था, पर वो भी चूंकि 2 चुनाव लगातार जीत गए थे, तो उनके 2 चुनाव के बाद उनका वो टेन्योर खत्म हो गया। पर ट्रंप पहले ऐसे कैंडिडेट है जो तीसरी बार इस पे मुद्दा है कि क्या ट्रंप व्हाइट हाउस में जाएंगे या नहीं। इस बार के जो अहम मुद्दे हैं जिन पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है, वो पहला है डोनाल्ड ट्रंप, कि क्या वो सत्ता के अंदर आएंगे या वो दूर रहेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी पे उन्होंने एकाधिकार कर लिया है। अब कोई रिपब्लिकन पार्टी नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो पहला बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा बड़ा मुद्दा है इलीगल इमिग्रेशन। इलीगल इमिग्रेशन एक, जिसे अमेरिका को कहा जाता है कि इट्स लैंड ऑफ द फेयर या लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रंप उस पे बहुत सख्त माने जाते हैं, जबकि हैरिस की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो थोड़ी लिबरल है। तो ये एक और मुद्दा है जो इस पे बहुत डिसाइसिव है। तीसरा बड़ा मुद्दा है इकोनॉमी, कि किस तरह, यहाँ पे एक बहुत फेमस लाइन है जो यूज की जाती है बिल क्लिंटन के जमाने से, इज द इकोनॉमी स्टूपिड, कि जिस तरफ इकोनॉमी का रुख होता है वो उसी तरफ जाते हैं। तो पिछले चुनाव में जब मैं यहाँ आया था और अब तक अगर देखा जाए तो यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है। एक एवरेज अमेरिकन का जो लिविंग बजट होता है वो कम से कम 1.5 गुना तक ऊपर चला गया है। यहाँ पे पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जो कि करीब 1.5 से 2 गुना बढ़ चुकी है। तो इकोनॉमी एक बड़ा मुद्दा है। और एक और बड़ा मुद्दा है अबॉर्शन राइट्स, कि किस तरह अबॉर्शन राइट्स पे एक स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव स्टैंड रखा जाता है कि अबॉर्शन के खिलाफ रहते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसने कहा कि इस राइट्स में बदलाव किए जा सकते हैं।
तो एबॉर्शन राइट्स को लेके एक बड़ा मुद्दा है, तो उस पे लगता है कि महिलाओं का वोट हैरिस की तरफ जा सकता है। सर तो यहीं से मेरा सवाल है जो आपसे है कि भाई अमेरिकी चुनाव में अगर मैं गलत नहीं तो हिलेरी क्लिंटन, उसके बाद कमला हैरिस जो दूसरी महिला हैं जो इस दौड़ के अंदर हैं, क्या वाकई में अमेरिका के अंदर लिंग भेद राजनीति का हिस्सा है? और जो कमला हैरिस के लिए चुनौती है, क्योंकि जो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो इस तरफ इशारा करती है कि वहां के जो पुरुष हैं वो चाहते नहीं कि व्हाइट हाउस के अंदर मैडम प्रेसिडेंट हो। देखिए, जो आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिकन डेमोक्रेसी जो 200 साल से ज्यादा पुरानी है, यहाँ पे अभी तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं आई। हिलेरी क्लिंटन ने पहली उम्मीदवारी करी थी और कमला हैरिस के चांसेस बढ़े जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक ज्वलंत मुद्दा है। अमेरिका एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो मुद्दा है, जो डिसाइडिंग फैक्टर जो मुझे अभी तक समझ में आया है, जितना मैं पिछले 3 हफ्तों में घूमा हूं, कि क्या ब्लैक वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अपना रुख करेंगे। अगर थोड़ा भी वो झुकाव आया 15 से 20% की तरफ, तो इलेक्शन उनकी तरफ जाएगा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि क्या व्हाइट वुमेन, श्वेत महिलाएं अगर कमला हैरिस की तरफ जाती हैं फॉर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो उनका पलड़ा भारी रहेगा। ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर इस चुनाव में होने वाला है। अमेरिका के अंदर अमूमन ये उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा भी हो रहा है कि शब्दों की मर्यादाओं को खूब लांघा गया है। ट्रंप ने हैरिस पर कई बयान दिए हैं और वैसे ही मिशेल ओबामा, क्योंकि आपने बराक ओबामा का जिक्र किया इसलिए मैं मिशेल ओबामा का जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने ट्रंप को सीधा कहा कि भाई ये महिलाओं के लिए खतरा है। ट्रंप आ गए, इसका मतलब अमेरिका ने महिला विरोध में वोट डाला है। क्या ये इंपैक्ट कर रहा है वहां? देखिए, इसके इम्पैक्ट का पता तो विजेंद्र 5 ही तारीख को पता पड़ेगा, पर यह आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन बहुत इंटेंस हो गया है। हर तरह की शब्दों की मर्यादा या एक दूसरे के प्रति जो वक्तव्य दिए जाते हैं, वो सारे के सारे जो एक डिसेंसी होती थी वो सारी तोड़ी जा चुकी है। और कई लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि आज से 3 चुनाव पहले एक लास्ट प्रॉपर डिबेट हुआ था और एक दूसरे के प्रति जो ये विरोधाभास है ये इतना बढ़ गया है कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों प्रेसिडेंशियल डिबेट्स भी पूरे नहीं हुए। यहाँ एक प्रथा है कि चुनाव में जाने से पहले दोनों प्रतिद्वंदी या 2 से अधिक प्रतिद्वंदी आमने सामने होते हैं और वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिबेट करते हैं जी। पर इस बार 2 ही डिबेट हुए। डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए कि मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा कमला हैरिस के साथ। तो इससे ये पता भी पड़ता है कि ये कितना एक दूसरे के लिए ये जो एनिमोसिटी है वो बढ़ गई है। हालांकि कल रात को कैपिटॉल के सामने कमला हैरिस ने एक अपनी आखिरी चुनावी रैली करी, उसी जगह पे जहां 6 जनवरी 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चुनाव मुझसे छीना जा चुका है। तो वो एक यहाँ पे कई लोग उसे एक जो 6 जनवरी को हुआ उसे एक हेट स्पीच कहते हैं। और कमला हैरिस ने कल कहा जरूर डोनाल्ड ट्रंप के वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने के लिए कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जरूर एक टायरेंट की तरह है, लेकिन जो लोग उनके समर्थक है वो नहीं। तो उन्होंने उनके समर्थकों तक पहुंचने की एक अपील करी, पर डोनाल्ड ट्रंप के प्रति उनका रवैया अभी भी उतना ही सख्त है। ठीक है अविनाश जी, क्योंकि हम हर दिन इस मुद्दे पर बात करेंगे कि भाई अमेरिकी चुनाव कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक और सवाल मैं चाहूंगा कम शब्दों में आप जवाब दें इसका। भारत के लिए कमला हैरिस बेहतर या डोनाल्ड ट्रंप बेहतर, या कहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत इस मुद्दे से बहुत आगे बढ़ गया है? देखिए, ये एक बहुत हमारे लिए इमोटिव इशू है। और एक बात मैं और कह दूं विजेंद्र, इस चुनाव में कोई भी जीते एक भारतीय एंगल जरूर रहेगा। अगर कमला हैरिस जीतती है तो भारतीय मूल की होंगी वो महिला राष्ट्रपति, और अगर डोनाल्ड ट्रंप भी जीतते हैं तो जो जेडी वेंस है उनकी जो वाइफ है वो भारत से आती है, उषा वेंस। तो भारतीय दामाद उपराष्ट्रपति जरूर होंगे। तो देयर विल बी एन इंडियन कनेक्ट व्हाट एवर बी द आउटकम। लेकिन भारत के प्रति मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि कमला हैरिस जीतती है या डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, क्योंकि भारत आज एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, एक इतनी बड़ी जरूरत बन गया है ग्लोबल प्लेयर्स के लिए कि कोई भी पार्टी आए वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर कमला हैरिस जीत गई तो भारतीय मूल की राष्ट्रपति होंगी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमला हैरिस अभी हैं। दोनों में ही फायदा है भारत का, दोनों में भारत तो कनेक्ट होगा ही। सर भारतीय एक एंगल जरूर होगा, जैसे हम हालांकि दोनों अमेरिकी नागरिक है, वेंस और
हैरिस, लेकिन वो जो हमारा एक इंडियन कनेक्ट होता है वो हम जरूर निकाल लेंगे कि ये हमारा इसमें। हालांकि इस मुद्दे से कमला हैरिस ने खुद को अलग रखा है। जब जब उनसे सवाल पूछा गया, इस सवाल का जवाब उन्होंने अपनी सभाओं में भी नहीं दिया है। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लगातार आपके टच में रहेंगे ताकि अमेरिकी चुनाव को समझ सके, व्हाइट हाउस की इस जंग को समझ सके। आज की सीरीज में इतना ही। नमस्कार।